प्रियंका 777 टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि एंसेस्टर्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या अभी की स्टेट में हो अब और आपको क्या करना चाहिए। ये गाइडेंस वीडियो है, वो ये आपको लाइफ में हेल्प करेगा कि क्या अभी हो रहा है और इससे हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग की ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी एनर्जी आए, तो वो लोग उसे बनाए रखें। और क्या क्या गाइडेंस है चलिए देखते हैं। हमारे पास 3 पाइल है, 1 2 3। ऑप्शन में बता देती हूँ। फर्स्ट नेल पेंट मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये वाला कलर और ये वाला पाइल, फर्स्ट ग्रुप। ओके, सेकंड ये जो मैंने सेम नेल पेंट लगाई है, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज पाइल 2। ओके, दिस इज थर्ड येलो कलर, दिस इज पाइल 3। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 4-5 बार, या फिर ऐसे हाथ रखें। जिस पाइल में आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी है उसको आप चूज़ कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपके रीडिंग पे। हाय, दिस इज़ पाइल 1। तो जिन लोगों ने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया है, देखते हैं कि एंसेस्टर्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, या जिस पे भी आप बिलीव करते हो तो आपको लाइफ में क्या करना है और अभी आपकी कौन सी एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं। दिस इज सीक्रेट इंडियन टैरो। सीक्रेट इंडियन टैरो से हमें आया है द स्टार। ओके, मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। रिकवरी, ओके, न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। कार्ड शायद दिख नहीं रहे, मैं थोड़ा, एक मिनट। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डायरेक्शन गार्डियन, ब्लेसिंग्स, फुलफिलमेंट, और आपकी एनर्जी जो आ रही है रिसेप्टिविटी, कंप्लीशन, क्रिएटिविटी और सॉरो। शायद अभी एक मिनट में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कि कार्ड दिखे। अब शायद सारे कार्ड्स विजिबल है। ओके, ठीक है। दैट्स गुड। जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था तारा, इससे स्टार्ट करते हैं। तारा क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका माने स्टार। तो बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं। और एक होता है दूसरा मदर अर्थ। मदर अर्थ वो भी आपके साथ है। यूनिवर्सल कंपैशन है, एक्शन होगा। तो फर्स्ट कार्ड आया हमारा तारा। तारा का मतलब ये स्टार, तो आप स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड के साथ आया मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो बहुत सारे लोग की यहाँ पे शादी फिक्स हो सकती है, या फिर कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके वो किसी क्रश से मीट हो सकता है। ये थोड़ा सा रोमांटिक मुझे यहाँ पे माहौल दिख रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों का जो डिग्री है वो कर रहे हैं, वो डिग्री कंप्लीट होगा, लेकिन मोस्टली मुझे रोमांटिक पाइल दिख रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है, या फिर ऐसे कुछ उनको न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर कोई लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसे भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लग रहा है कि शादी फिक्स होने वाली है या शादी फिक्स हो गई है, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्टार का मतलब ही आपकी बहुत सारी विश जो है फुलफिल होने वाली है। शायद ये पर्सन से आप सितंबर में मिल सकते हैं, या उनका बर्थडे 4th में हो सकता है। ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग 999 बहुत दिख रहे हो। सी, ये कार्ड ही बता रहा है कि जो आपका सोलमेट है या जो आपका ट्विन फ्लेम है, उससे कुछ यूनियन होने वाली है। सब लोग अलग अलग लेवल पे होते हैं।
मोस्ट ऑफ द लोग के ऐसे दिख रहा है कि आप उनसे मिलने वाले हो, आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या बहुत सारे लोग की शादी फिक्स हो गई है। आपने जो रिकवरी किया है लास्ट मंथ, मेडिटेशन किया है, अपने ऊपर काम किया है, इसका ये रिजल्ट है। इसका रिजल्ट में अभी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और आपको अपना डायरेक्शन चूज करना है। डायरेक्शन माने कि क्या मतलब, अभी मैं क्या चूज करूँगी, चाहे करियर हो या लव लाइफ हो या फिर कोई डिश नया सीखना हो, कुकिंग का हो, कुछ भी नया चीज़ हो। आप में आर्ट है, कुछ लोग को ऐसे ज्वेलरी मेकिंग का आता होगा, या कुछ लोग खुद टैरो रीडर भी हो सकते हैं। वो वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपना डायरेक्शन चूज करोगे लाइफ में। और ऐसे भी था ना कि अभी कोई है नहीं लाइफ में, क्या करे, कैसे है, क्या करे, ऐसे भी कुछ आपके थॉट्स लग रहे हैं। लेकिन अभी ये मंथ, मई का मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और यूनिवर्स आपको मतलब बोलता है ना, ब्लेसिंग्स का शॉवर करेगी। बहुत सारे लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, ट्रिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर नहीं तो एक वॉक दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ गार्डन में वॉक कर रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे स्पैरो दिखाई दी होगी, स्पैरो भी बहुत लोग को दिखाई दे रही होगी। या फिर एक बर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, भारद्वाज पक्षी, वो भी दिखता है। तो आप समझ जाइए कि वो पक्षी अगर आपको दिखे ना, वो बर्ड आपको दिखे, उसके कुछ ही दिन में आपकी विश पूरी होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुश भी हो और अंदर से आपको थोड़ा सा दुख भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा दुख है मन में, कहीं ना कहीं खिंचाव सा है, या फिर ऐसे कुछ हुआ होगा कि लाइफ में कुछ मिला नहीं होगा, या फिर बहुत एफर्ट दिया किसी रिलेशनशिप में लेकिन वो रिलेशनशिप चला नहीं। लेकिन एक नया रिलेशनशिप मुझे आपके यहाँ दिखाई दे रहा है और 2 लोग हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक पास्ट हो सकता है, मतलब आपका एक्स हो सकता है, एक नया पर्सन हो सकता है जो आपको सब कुछ देगा। चॉइस आपके ऊपर, आप किसको चूज करोगे, क्या करोगे। लेकिन आप अभी रिसेप्टिव मोड में हो, जो इंसान को होना चाहिए सब कुछ पाने के लिए। सारा यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, सारी एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। आपको व्हाइट लाइट भी दिखाई दे रहा होगा। और आपको अगर आप मेडिटेशन करते हो तो व्हाइट लाइट के ऊपर मेडिटेशन करना है। अगर आप वो मेडिटेशन एनर्जी रेज लेते हो तो मेडिटेशन एनर्जी में आपको मोस्टली वाइट रेज यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप क्रिएटिव तो बहुत हो, या फिर शायद आप कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, या फिर ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसे कुछ क्रिएट कर रहे हो, शायद कुकिंग में या फिर कोई वीडियोस में, डांस में, ऐसे कुछ ना कुछ अपने लिए टाइम निकाल के आप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत खुश है। आप बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे रास्ते पे हो। उनको पता है कि इस पर्सन ने क्या सहा है, यूनिवर्स को पता है कि ये कौन से इससे गुजरे हैं। ये जो चीज़ अभी बन के आ रही है ना, ये सारी एक दिन में नहीं बनी है, इसको बहुत टाइम गया है, एफर्ट गया है, ये देखिए। लेकिन अभी ये पजल पूरा होने को आया है। और भी इसका एक अर्थ दिखाई दे रहा है कि जो आपको क्लैरिटी नहीं थी ना कि क्या है क्या नहीं, या फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, या ऐसे होना ठीक था, कहीं ना कहीं आप खुद को भी कोस रहे होंगे। लेकिन ऐसे नहीं है। यूनिवर्स आपसे अगर कुछ लेता है ना तो आपको बेटर देता है, उसे 100% बेटर देता है। बेटर क्या, बेस्ट देता है, ये आप याद रखिए। और आपने जो खुद पे काम किया है इसका ही रिजल्ट है। आपको बहुत अच्छा ही मन जाने वाला है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग शावर करने वाली है। बस आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, सेल्फ लव फॉलो करना है, खुद के ऊपर काम करना है। अगर आप कुछ नया सीखने का सोच रहे हो, जैसे स्विमिंग, ड्राइविंग या जो भी कुछ हो वो आपको करना है, या फिर डांस आपको सीखने का मन होगा, तो ये इस मंथ में आप स्टार्ट कीजिए। और आपको अभी लगता होगा कि अरे मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं है, अभी होगा। और मुझे फुल मून पे एनर्जी दिख रही है, फुल मून पे और एनर्जी चेंज होने वाली है। फुल मून के एनर्जी के अराउंड, फुल मून जब होगा मतलब पूर्णिमा के टाइम पे, आपकी विश फुलफिल होगी, जो भी आपकी विश हो। और बहुत सारे लोग ऐसे वाइब्रेंट कलर में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, खुद पे काम करते हुए, अच्छा मेकअप, अच्छे कपड़े, बाहर घूम रहे, खुद के लिए कुछ खरीद रहे, फाइनली खुद को टाइम दे रहे। और एक व्हील ऑफ फॉर्चून जो यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जिंदगी बदलने वाली है और जिंदगी में अच्छा ही आने वाली है। अब तक थे ना कि रास्ता भटक रहे थे, समझ नहीं रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रिप प्लान करेंगे, ये मंथ या आने वाले मंथ ट्रिप में जाएंगे, उसमें आपको जो सोल पर्पस है ना, सोल पर्पस जो होता है जिंदगी का, वो पता चलेगा। बहुत सारे लोग की मुझे यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट दिख रही है।
और बहुत सारे लोग मुझे अगस्त बोन भी यहाँ पे दिख रहे हैं, अगस्त बोन ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और सितंबर तो बहुत दिखाई दे रहा है, सितंबर एंड जुलाई। तो कुछ लोग का जुलाई में मतलब अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या फिर उनसे मुलाकात हो सकती है, या खुद से मुलाकात भी इन सारे महीने में हो सकती है। जून दिखाई दे रहा है, जून मोस्टली ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रिप पे जाओगे, या मई एंड जून ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा ये अगला महीना रहने वाला है, मई बहुत अच्छा रहने वाला है। एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जो आप एनर्जी में उसी में रहो, खुद पे काम करो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, भगवान का प्रार्थना कर रहे हो, करते रहो, और सब कुछ अच्छा होने वाला है। यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स गो टू पाइल 2। जिन लोगों ने ये वाला नेल पॉलिश चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या क्या एंसेस्टर्स के मैसेजेस, चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स पहले पता करते हैं। मैजिशियन, ओके, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम दो तरीके से आता है कि आपका ऐसे एनर्जी हो सकता है कि अभी चाहिए, या सब, और ये भी हो सकता है कि राइट टाइम आने वाला है, आप नज़दीक हो राइट टाइम के। ये मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं मैनिफेस्टर है, आप वाइट मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो, या कुछ रिचुअल ऐसे कर सकते हो। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स में बहुत सारे लोगों को अपने सोल में दिखाई दिए गए हैं, ये मैं 100% देख पा रही हूँ। और पिंक कलर का यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। और ड्रीम्स में आप देखिए, ये कार्ड देखिए, ड्रीम्स में आप देख सकते हो मेल एंड फीमेल यहाँ पे है, मतलब कपल है। कपल देख रहे हो आप, यहाँ पे कपल है, यहाँ पे मूनलाइट है, बटरफ्लाइज है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है। फ्लावर्स भी आप देख सकते हो पेयर में है, बर्ड्स भी है, सब कुछ है। तो आपका ड्रीम फुलफिलमेंट होने वाले। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल्स है। तो एंजल्स आपके लिए वर्क करेंगे। जो आप अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन किया होगा, या कुछ रिचुअल्स किए होंगे, या भगवान को प्रार्थना की होगी, वो इस मंथ, आने वाले मंथ में पूरे होने वाली है। फ्लावर्स भी देखिए, कोई भी एक भी मुरझाया हुआ नहीं है, सारे फ्लावर्स ऐसे ब्लूम कर रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं। इसका मतलब ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ अ मंथ, या आने वाले कुछ समय में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। किस लोग का शादी का हो सकता है, कुछ लोग का अपना रियल ट्रू लव के मिलने से का हो सकता है, या कुछ लोग को खुद के ऊपर सेल्फ लव का प्रैक्टिस में 100% सक्सेसफुल होना, ये भी हो सकता है। हर एक के अलग अलग गोल्स होते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है हम ड्रीम करते हैं कि हमें जो पर्सन पसंद हो उसका सारा अच्छा हो। ये भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आपकी चीज़ होगी या फिर जो आपका ड्रीम होगा वो पूरा होगा। और जो आप ड्रीम देखोगे ना, या अराउंड फुल मून या क्रिसेंट मून, आपको लिख के रखना है, वो कभी ना कभी पूरा होगा। कभी ना कभी, यहाँ तो बहुत जल्द मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो पूरा होगा। चलिए और आगे देखते हैं एनर्जी ओरेकल से। विक्ट्री, जीत। 28, बहुत सारे लोग की एज भी 28 हो सकती है, या फिर अक्टूबर बोर्न भी हो सकते हैं, आपके पर्सन अक्टूबर बोर्न हो सकती है, या जनवरी अक्टूबर आप कपल भी हो सकते हो, ऐसे भी कुछ है। या फिर 28 दिनों के अंदर आपका विश फुलफिल होने वाला है, आपको जीत हासिल होने वाली है। विक्ट्री का मतलब ही जीत होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्नेक्स है, सब है। इसका कहना क्या है कि आपको बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में मिले, या ऐसे भी लोग जिन पे आपने बिलीव किया, लेकिन वो लोग ऐसे निकले ना कि क्या करें। मतलब ऐसे अंदर से आप समझ लो मुझे क्या बोलना चाहते हो। मतलब यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे लोग मैंने अपने 100% भरोसा किया, लेकिन वो लोग ऐसे निकले ना कि जो आपके भरोसे के लायक नहीं थे, या जो आपने उनमें टाइम इन्वेस्ट किया वो उनके वर्थ नहीं थे। अभी आपको जो वर्थ पर्सन होगा वो आपकी लाइफ में आएगा। या आप सोलमेट जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा सोलमेट जिससे आप मिले नहीं हो, जिसको आपने बस ड्रीम्स में देखा है, ऐसा सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। एंसेस्टर गाइडेंस क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं इस केस में। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई आपको बोल रहा है कि ये चेंज आपको लाना है, या कुछ चेंज करना है अपने लाइफ में, तो आपको करना है। मोस्टली ये भी बोल रहा है कि कुछ अगर हेल्थ एलिमेंट से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा डिप्रेस वगैरह फील करते हो तो आपको थोड़ा ग्रीनरी ऐसे प्लेस में थोड़ा घूमने जाना है। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो गार्डन में ही, या फिर घर में ही जो पेड़ पौधे उसको थोड़ा पानी दीजिए, उसका ख्याल रखिए। जो पुरानी वगैरह पत्तियाँ है वो काट दीजिए,
उससे भी आपको हीलिंग मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे फिजिकली दिख रहे हैं कि चैलेंजेस है, मतलब बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकती है, या थकावट हो सकती है, ऐसे कुछ आप महसूस कर रहे होंगे। या फिर मेंटली थक गए होंगे कि अरे बहुत देर से हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है, विक्ट्री का कार्ड हमारे यहाँ पे है, विक्ट्री तो मिलने वाली है। जो आप सही मैनिफेस्ट करोगे, सही राह पे चलोगे, तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। ये तो यूनिवर्स का रूल है। बस थोड़ा सा आपको खुद का ख्याल रखना है और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह चालू रखना है। या फिर अगर आप आयुर्वेदिक काढ़ा मम्मा आपके लिए बनाते हो, या पापा का हो, या कुछ हो, अगर आप उसे ना नुकुर करते हो, नहीं करना है या नहीं पीना है, तो ऐसे नहीं करना है। तो मेडिसिन गार्डियन का कार्ड यही दिखाता है कि कुछ ना कुछ आप हेल्थ में ऐसे ये कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं, हेल्थ का प्रायोरिटी नहीं कर रहे हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आपको हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये एंसेस्टर से मैसेज है। डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाह रही है देखते हैं। वंडर्स एंड एनलाइटमेंट। तो दोनों कार्ड मुझे समुद्र की ओर इशारा देख रहे हैं। दिस इज द रोज क्वार्ट्ज। तो बहुत सारे लोगों के हाथ में रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हो सकता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट हो सकता है, ऐसे भी कुछ लोग पहनते होंगे। या फिर आपने चार्ज वाला, एनर्जाइज वाला ब्रेसलेट ऐसे भी लिया होगा। या फिर बहुत लोग के पास रोज क्वार्ट्ज भी होगा, उससे वो मैनिफेस्ट करते होंगे। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पाइल है ना, ये ऑलरेडी एनलाइटन सोल्स है, मतलब ऐसे सोल्स कम होते हैं धरती पे, उस सोल्स में आप आते हो। और यहाँ पे मुझे बोट मतलब सफ़र दिखाई दे रहा है, बीच विजिट दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे नॉर्दर्न लाइट जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑरोरा बोरेवलिस काइंड ऑफ। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग बीच पे जाएंगे, या फिर बीच पे नहीं तो आपको पानी, वाटर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा। तो आप वाटर साइंस भी हो सकते हो, पाइसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है, एक लव एनर्जी आती है। लव एनर्जी मतलब कि कैसा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है। हर लोग कैसा था, अरे मुझे इसके साथ खाना खाना है, या इसके साथ बाहर जाना है, या इसके साथ शॉपिंग पे जाना है, ऐसा ही आपके साथ होता होगा। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जर्नी आपको करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगी आपको जर्नी करना है ये मंथ या आने वाले मंथ में। जर्नी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देगी। अभी आप खुद किस एनर्जी में हो ये भी मैं चेक कर लेती हूँ। इतना सारा अच्छा तो प्यारा रीडिंग आया है, एंसेस्टर्स की मैसेज अच्छा है, डेस्टिनी भी अच्छा बोले। आप क्या हो? मोरालिटी, ओके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, मंदिर विजिट कर रहे होंगे ज़्यादा, या फिर जो भी आपका बिलीफ है वो रिलीजियस आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। रिलीजियस भी नहीं है तो यूनिवर्स का जो है मेडिटेशन वो आप करते होंगे, वो है। और आपके जो मॉरल्स या वसूल है उसके साथ ही आपको जीना है। अच्छा है। ओ ये ना यांग की एनर्जी दिखाई दे रही, दिस इज द ट्विन फ्लेम एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट। और ये बैलेंस भी होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जी आपकी बैलेंस में है, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, या फिर हो रहा होगा, या फिर खुल रहा होगा। या बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि चक्रा मेडिटेशन भी फॉलो करते होंगे। और ऐसे 432 हर्ट्स ऐसे भी कुछ आप आवाज़ सुनते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी सुनते हो, ऐसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। और आप खुद एक एनलाइटन सोल हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है, यहाँ पे गरुड़ है, यहाँ पे स्वैन है। और बहुत सारे लोग के दो पार्टनर्स ऐसे होंगे ना, एक को आसमान, एक को पानी, इतना फ़र्क है, फ़र्क इतना ज़्यादा है। लेकिन आप फ़र्क को कैसे आप मिटिगेट करते हो, या फिर कैसे एक दूसरे के कॉमन चीज़ें ढूंढ के आगे चलते हो, उस पे ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे सन और मून दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। चॉइस अलग है, क्या बोलते हैं, ऐसे हो सकता है कि हम सोचेंगे अरे पर्सन तो हमारे टाइप का नहीं है, फिर क्यों पसंद आया, या ये बंदी तो हमारे टाइप की नहीं है, फिर क्यों पसंद आई। लेकिन ऐसे नहीं है, एक कुछ यूनिवर्सल बॉन्ड है जो आपको जोड़ के रखा है। और रेनबो बहुत सारे लोगों ने दिखा होगा। रेनबो अगर आपको दिखे तो थोड़ा विश आपको मैनिफेस्ट करना है। दिसंबर में आप शायद इस पर्सन को मिले होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं दिसंबर, अक्टूबर या अप्रैल में आपसे इनकी मुलाकात हुई होगी या होने वाली होगी। तो मोस्टली तो मुझे दिसंबर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मंथ में सामने आके मतलब सामने आ रहे हैं। इनिशियल पी हो सकता है, इनिशियल उनका यू से भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसे किसी आप प्रदेश में जाओगे या फिर प्लेस विजिट करोगे जिसमें PAM ऐसे आता होगा या U आता होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है।
साइलेंस, साइलेंस एंड फुल मून। तो फुल मून मेडिटेशन का प्रैक्टिस दिखा रहा है। फुल मून का ये भी मतलब है कि जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। साइलेंस का कार्ड दिखा रहा है। और लेकिन आपका कैसा है ना कि जो भी आपको विक्ट्री मिलती है ना, आप बोल के नहीं दिखाते हो, या फिर बहुत सारे लोग कि आप बहुत कुछ काम करते हो, मतलब आप अपना 100% देते हो, मतलब बिना बोले लोग का हेल्प कर देना, या फिर पता है कि आपको कॉल करे या कुछ करे या टेक्स्ट करे, बंदी अपने सामने है, मतलब हमेशा रेडी। तो ऐसे आप इंसान हो। बहुत सारे लोग आपको अपना दुख बताते होगे या सीक्रेट शेयर करते होगे, वो पर्सन आप हो और उनको आपका ट्रस्ट भी होता है, चाहे सीक्रेट सही से रखेंगे। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप ये जो आने वाले मंथ में डांस करोगे, खुश रहोगे। और फुल मून, फुल मून, फुल मून 2-3 जगह मुझे दिखाई दिया। ये देखिए फुल मून, फुल मून, दिस इज अ क्रिसेंट मून, और आफ्टर अमावस्या दिस इज ऑल्सो फुल मून। तो मून का एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है। मतलब आपका इमोशन भी थोड़ा सा ये रहता होगा, कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी किसी पे चिल्ला दिया, या फिर कैसे खुश है तो बहुत खुश है, प्यार करते तो बहुत करते हैं, और गुस्सा करते हो तो बहुत करते हैं। ऐसा भी आपका स्वभाव मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं दिखाई दूँ तो आपको फिजिकली थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करनी है, और आपका ड्रीम्स में पूरा होगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि अभी कभी चाहिए थोड़ा डेस्परेशन की एनर्जी, वो आपको कम करनी है। तो यही थी आपकी गाइडेंस, यही थी आपकी ब्लेसिंग्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू पाइल 3, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है, येलो कलर का नेल पॉलिश। स्वीट बहुत खाते होगे आप, स्वीट की बहुत आदत है। मैंगो आपका फेवरेट फ्रूट भी हो सकता है, और आप मोस्टली वाइब्रेंट कलर पहनना पसंद करते हो। ये कार्ड्स निकालते टाइम है ना, मतलब बहुत ऐसी उलट पुलट एनर्जी आ रही थी, मतलब आप हाइपर एक्टिव हो सकते हो और एक चीज़ पे टिके नहीं रहते। चलिए देखते हैं कार्ड्स भी क्या कहते हैं। पहले तो कार्ड्स के पहले एनर्जी दिखाई दी, एम्प्रेस, वाव, मार्च बॉर्न, या फिर किसी भी महीने की 3 तारीख पे आप बोर्न हो सकते हो। एम्प्रेस का एनर्जी दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस मतलब क्या हो, जो अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब कंप्लीट है, उसको किसी की कंप्लेंट होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो कि नहीं ये इंसान आएगा या ये नौकरी मिलेगी या इतना पैसा आएगा तब मैं कंप्लीट फील करूँगी, ऐसा नहीं है। आप खुद एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का एनर्जी आपको पता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप किसी को फॉलो नहीं करते हो। दिस इज एन एम्प्रेस। एंजल्स है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? कोई पर्सन होगा आपका, या कुछ फ्रेंड, या ऐसी सिचुएशन, या फिर कोई एजुकेशनल डिग्री आप परस्यू कर रहे हो या करना चाहते हो, उसके लिए आपका इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है। या फिर किसी को देखे दिखाई में अगर आप देख रहे हो कि हाँ इसने किया या मैं करूँगी, या इसके लिए करिए, कोई कुछ एजेंडा नहीं है, इसलिए बोले गेट मोर इन्फॉर्मेशन। या फिर बहुत सारा रीडिंग ऐसा होगा, आपको बोल रहा है सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपके जीवन में कार्मिक भी आया हो सकता है। ये भी आप एक बार खुद से चेक करा लो, या फिर खुद के ही ऊपर फोकस करो, या भगवान को प्रार्थना करो कि क्या है। इसीलिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे आ रहा है। या बहुत सारे लोग नए नए किसी को मिले होंगे, तो नए नए मिलते ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है, फिर जाके ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना है। वो आपका स्पेशलिटी है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, मैं देख रही हूँ। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर भी। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो कहीं ना कहीं यही पहले कि खुद को पीछे खींचना, मतलब कुछ कर रहे हो, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, सोचेंगे, या फिर कोई क्लास भी लगाना हो सीखना में, नहीं अभी नहीं हो पाएगा, अरे टाइम ही नहीं है मेरे पास, ऐसे कुछ एनर्जी आपकी आ रही है। या फिर आपको काम करते नहीं हो, लेकिन मन में ऐसे होता है ना, काम को इतू सा होता है, इतना बड़ा बना लेते हो, या फिर चीज़ इतू सी होती है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ बना लेते हो और खुद टेंशन में लेके रखते हो। या फिर ऐसे कभी रिसेंटली आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, वो आपको लगा होगा कि पर्सन ने ऐसा सोचा होगा, वैसा सोचा होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको अगर चाहिए तो मुझे, मैं रिकमेंड करूँगी आप कॉल करो, टेक्स्ट करो, बात करो, या किसी फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको करेज करने की ज़रूरत है। एनर्जी क्या आई है, चलिए देख लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, आप खुद हीलर हो,
खुद हीलर हो आप, और क्या चाहिए। आपके पास ऐसा एनर्जी है ना, मतलब कोई आपके साथ है या कोई दुख बता रही है, अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, आप फटाक से उस इंसान की एनर्जी चेंज कर सकते हो। कोई रोते हुए बंदे के साथ भी आप बैठे ना, कि कोई रो रहा है या फिर नाराज है, आप उसका तुरंत से उसको हंसा सकते हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो आपको यूज़ करना है। और अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ये भी आगे बढ़ते रहना है। आप खुद एक लाइट हो जो दूसरे को गाइड करता है, और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेटेड है। और आप आते हो तो एकदम एनर्जी ही चेंज होता जाती है सराउंडिंग की। वैसे लोग ऐसे खुश हो जाती है, अरे ये आ गए ना, वो टेंशन नहीं, तो माहौल बना रहेगा। ऐसे भी कुछ है। जून मार्च, ओके ठीक है, चलिए मंथ का तो बाद में बात करेंगे। स्टार्ट ट्रस्ट एंड थ्राइव, ओके। ये एंसेस्टर्स से आपको गाइडेंस आया है। ट्रस्ट एंड थ्राइव का फर्स्ट टाइम में कार्ड देख रही हूँ। एंसेस्टर्स गाइडेंस में देख लेते हैं, तो बुक्स में चेक करते हो। चलो बुक ला लिया मैंने, स्टैक का देख लेते क्या है। स्टैक का चला गया, ओके 132 132। वैसे मुझे याद रहते हैं, लेकिन अभी इस बार मैं फर्स्ट टाइम एक कार्ड मेरे रीडिंग में आया है। स्टैग, कम अलाइव एंड थ्राइव, स्टैंड इन द लाइट एंड ग्लोरी विथ ग्रेस एंड मैजेस्टी। ये क्या है स्टैग? किंग ऑफ फॉरेस्ट, यही दिखाई दे रहा है। और जब कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत आती है या कुछ लड़ना होता है तो ये आगे बढ़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये वाला कार्ड हमारा आया था, डिस्कवरी और करेज वाला। तो आपको यही है कि जॉब में ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास पावर नहीं है या लोग बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। और आपके अच्छे कर्मों से आपको लीड लेना है, आपको काम करना है। ऐसे नहीं किसी को नीचा दिखा के, आप अपना काम दिखा के भी आगे बढ़ सकते हो। और ये भी है कि अगर आपको सेफ नहीं फील हो रहा है, तो अगर आपको ऐसे चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए, सब कुछ सही होगा। खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर गर्व महसूस करना है कि जो आपने अब तक अकम्प्लिश किया। मैं तो आपको टास्क दे रही हूँ ये सब देख के। आपको क्या करना है, एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है, आज तक जो जो चीज़ें आपने अच्छी की है या जिस चीज़ पे आपको लगा कि गर्व महसूस हुआ, वो चीज़ें डायरी में लिखना है, 4 बार पढ़ना है और खुद को याद दिलाना है हम क्या है, हमारा क्या इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में। यही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो एंसेस्टर्स आपको वही बोल रहे कि खुद के ऊपर ऐसा मतलब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो, अरे मेरा क्या, मुझे क्या, मुझे तो कुछ भी चलेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। आप क्या हो ये आप भूल गए हो। हनुमान जी कैसे अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना होता है, ऐसे आपकी एनर्जी है। आप अपनी शक्तियों को याद करो। मैं तो बोल रही हूँ डायरी लो, लिखो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपने अच्छा काम किया, क्या आप मतलब आप में ऐसा क्या है जो और लोगों से आपको अलग बनाता है, आप लिखो। और अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स होंगे वो आप डायरी में लिखो, जो आपको अभी भी याद है वो लिखिए और रोज़ पढ़िए। ये तो बता रही हूँ, एंसेस्टर्स आपको वही बोल रहे हैं। चलिए डेस्टिनी आपको क्या कहना चाह रही, फ्रीडम एंड मिरेकल्स। यहाँ पे भी उड़ने का कार्ड है, फ्लाइंग, ओके। ये भी फ्लाई कर रही है, दिस इज ऑल्सो फ्लाइंग। और यहाँ पे क्या है, ये जो होता है ना, जो फ्लॉक होता है, जैसे मैं बता रही थी कि दिस इज बर्ड्स, जो बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनको एक बर्ड ऐसा होता है वो दिखाता है, रास्ता दिखाता है, वो बर्ड आप हो, आप में वो कैपेसिटी है। स्टैग में भी वही आया था कि आपको लीड करना है, आपको डिसीजन मेकर बनना है। आपका फैमिली होगा या फिर ऑफिस में टीम होगा या फिर कॉलेज में ग्रुप होगा, एजुकेशन वाइज, करियर वाइज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद की भी उनकी भी, और राह दिखाना है लोगों को। या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो शेयर करे,
उससे लोगों की मदद हो सके वो आपको करना चाहिए। स्टैग, फ्रीडम एंड ड्रैगन, करेज दिखा रहा है। और आगे मिरेकल्स तो आपके सामने हैं। बहुत सारे स्टॉर्म्स आए होंगे, बोलते हैं ना, बहुत सारे तूफान आए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी जिसमें आपको लग रहा है या लगता होगा, लग रहा है क्या, लगता भी होगा कि नहीं अरे मेरी यहाँ से गलती हो गई, अरे मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, अरे मैंने वो क्यों किया, या इसकी वजह से वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, या फिर ऐसे मुझे कुछ चीज़ें हैं, मेरे ज़िंदगी में ऐसे कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिए, तूफान के बाद ही ये जो रेनबोज है ना, रेनबो मतलब इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष माने ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पे 2 इंद्रधनुष मतलब डबल द ब्लेसिंग्स आपके होने वाली है। और बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपने फेस किए, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ये नया रिलेशनशिप इनिशिएट करने की ओर आपको इशारे दे रहा है, नए पर्सन के साथ या फिर पुराने पर्सन, लेकिन नए सिरे से रिलेशनशिप, पुराना नहीं। अगर पुराना अच्छा होता तो टिक जाता, इसका मतलब ये पुराने जैसे नहीं मैनिफेस्ट करना है। जो होगा वो नया होगा और आपके लिए बेस्ट होगा। करियर की स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ चीज़ सीखने का स्टार्ट कर सकते हो, या रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको बहुत दिनों से मन में होगा कि मुझे एक्सप्लोरर बनना है, एडवेंचर करना है, या ट्रैक पे जाना है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जो भी कुछ करोगे उसमें 100% भगवान आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ है, एंजल्स भी आपके साथ है। और आपको कभी कभी क्या होता होगा, अंदर से ऐसे आवाज़ सुनाई देती होगी, आपको लगता होगा कुछ भी लगता है, फिर बाद में लगता है कि अरे वो आवाज़ मैंने सुनी क्यों नहीं। तो हमेशा वो सोलमैन जो बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज आपके साथ है। और ये भी देख पा रही कि आप बहुत सुंदर हो, सेलेस्टियल ब्यूटी बोलते हैं ना, सेलेस्टियल ब्यूटी वो आप में है। अभी आप किस एनर्जी में हो, अभी आप क्या सोच रहे हो, चलिए कार्ड हमको बताएंगे। द सोर्स, ओके, सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे दिखाई दे रहा है। चेंजेस आने वाले हैं जिंदगी में। आइसोलेशन, कौन रो रहा है भाई इतना, रोना वोना नहीं है, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं है। और खुद को अकेले रहना, फ्रेंड से नहीं मिलना, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई शादी में नहीं जाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सच में आप मार्च पर हो क्या, 333 आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, माइंड, ट्रस्ट, तो ऐसा हुआ कि आपने किसी के ऊपर 100% ट्रस्ट किया। रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, उसने आपने उसको सारा बताया, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, पूरा गड़बड़ कर दिया जिंदगी, पूरा आपको लगता है कि 360 डिग्री चेंज किया। इसलिए आप खुद को अकेला बंद करके रखे हो, माइंड में बहुत बार सोचते हो, या माइंड में रिप्ले करते हो, किसी ने आपको कुछ कहा होगा, ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे। आप खुद के ही एनर्जी में उलझे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है, मिरेकल दे रही है, फ्रीडम दे रही है। आपको क्या बता रही है, उड़ना है, दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे को खोलना है, इट्स अ साइन। घर से बाहर निकलो, किसी के बर्थडे में जाओ, शादी में जाओ, कहीं घूमने जाओ, नहीं किसी से मिलना, गार्डन में जाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ, अपने से छोटों लोगों से मिलो, मतलब चिल्ड्रन एज के, चाइल्ड एज के, उनका एनर्जी देखो, उनसे बात करो, या फिर हमसे बूढ़े होंगे उनसे बात करो, उनसे अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करो, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुनो। शेल से बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग अपने कमरे में बंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, खुद को ही कहीं पे बांध के रखा है। उड़ना है, ट्रस्ट करना है, फिर से नया स्टार्ट करना है। रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई कुछ आर्ट सीखने का मन हो, फ्रेंड्स बनाने हैं, आगे बढ़ना है, खुद का हील करना है। आप हीलर हो खुद, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हीलर हो। जून तक आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी। आप खुद पे ध्यान रखो और ब्लेसिंग्स तो आने वाले। मिरेकल का कार्ड है, और क्या चाहिए आपको, मिरेकल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो चेंज तो आने वाला है। तो यही थी आपकी रीडिंग। रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।